नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयाय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम कारुण्यमुकारं जिणवर वसहस बढमाणस्य दंसनमग्गं वोक्षामि जहाकम्मं समासेन करे नमन जिनवर प्रसव एवं वीर श्री वर्धमान को संक्षिप्त दिग दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का वंदो श्री अरहंत को मन वच तन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान दंसन मूलो धम्मो उवेठो जिणवरें से साणम तम सोण सकर्णे दंसनहीनो न वंदिवो सधर्म का है मूल दर्शन जिन वरेंद्रों ने कहा हे कान वालो सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य न। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसमें दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा चल रही है। इसमें सम्यक दर्शन को धर्म का मूल बताया गया है और निष्कर्ष यह निकाला है जो दर्शन से विहीन है वह वंदनीय नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन जब धर्म का मूल है, जिसको सम्यक दर्शन ही नहीं उसे धर्म नहीं, और जिसे धर्म नहीं उसकी वंदना हम क्यों करें, किस प्रयोजन से करें, तो वह वंदनीय नहीं है। ये बात यहाँ कही है। अब हम पेज नंबर 7 यहाँ पर सम्यक्त्व के चिन्ह बताए गए हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। वह पर्याय छदमस्त के ज्ञान गोचर नहीं होती, वह तो सूक्ष्म होने से केवल ज्ञानगम है, परंतु उसके साथ जो बाह्य चिन्ह प्रकट होते हैं परिणति में, उससे ख्याल आता है कि सम्यक तो इस स्थिति में ही होता है, इन चिन्हों के साथ ही होता है, अतः सम्यक तो है। जीव को अपने स्वरूप की अनुभूति होती है, चैतन्य का अनुभव होता है, आनंद का वेदन होता है,
और वही आनंद का वेदन, वही चैतन्य की अनुभूति, वह इसका सम्यक्त्व का बाह्य चिन्ह है। स्वानुभूति की दशा में ही सम्यक्त्व का जन्म होता है, और स्वानुभूति हुई का तात्पर्य है कि सम्यक्त्व हुआ, इस तरह निर्णय किया जाता है। और किसी भी तरह निर्णय ना हो तो आचार्य कहते हैं तो फिर ये व्यवहार कैसे बनेगा कि सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन है ये विश्वास कैसे किया जाए। अतः इस बात का निर्णय होना जरूरी है। तो आगम से, अनुमान से और स्वानुभव प्रत्यक्ष से इसकी परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए। ये तो अपनी बात हुई। उसके बाद पर की बात भी की है, क्योंकि पर यहाँ पर जो निष्कर्ष निकाला कि दर्शन से जो विहीन है वो वंदनीय नहीं है, तो ये निर्णय करना भी जरूरी है कि कौन दर्शन से युक्त है और कौन दर्शन से विहीन है। तो इसीलिए उसके भी चिन्ह बताए कि पर के अंतरंग को हम कैसे जानें, पर के जो मन के परिणाम हैं वो किस तरह के होते हैं, और वो काय और वचन से किस तरह व्यक्त होते हैं, उससे निर्णय होता है कि वो सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं है। ये भी व्यवहार है। परमार्थ तो सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि वह सामने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है अथवा नहीं है। तो व्यवहारी को तो व्यवहार की ही शरण है। ये सर्वज्ञ भगवान ने ये बात कही। मतलब ये कि ये बाह्य चिन्ह प्रकट हो रहे हों तो समझ लेना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह सम्यक दृष्टि है। अब इससे ज़्यादा मत सोचना कि नहीं नहीं इस काल में कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब सातवां गुण स्थान इस काल में हो सकता है तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? चौथा गुण स्थान क्यों नहीं हो सकता? और पंचम काल के अंत तक भी भावलिंगी संत होंगे, चतुर्विध संग होगा भावलिंगी। तो फिर अभी तो कौन सा ज्यादा काल बीत गया है? अभी तो 2500 साल ही बीते हैं, अभी तो बहुत बाकी है। इसलिए इस सर्वज्ञ भगवान के इस वचन पर आस्था रखते हुए हमें व्यर्थ विकल्प नहीं करना चाहिए कि सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ऐसा नहीं है। हैं, क्यों नहीं है? यदि है ही नहीं मानते हैं तो फिर सर्वज्ञ भगवान का ये वचन जो कहा गया है कि पंचम काल के अंत तक भी सम्यक दृष्टि जीव रहेंगे, भावलिंगी संत रहेंगे, भावलिंगी आरिका रहेंगी, भावलिंगी एलक जी छुल्लक जी रहेंगे, अविरत सम्यक दृष्टि भी भावलिंगी, मतलब उसका वो सम्यक तो ही भावलिंग है, तो वो जीव रहेंगे। इसलिए ऐसा भाव नहीं करना चाहिए कि हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ऐसा श्रद्धान रखना चाहिए। और जिनकी पहचान इन बाह्य चिन्हों से हो उन्हें सम्यक्ति मानना चाहिए कि जिनके 25 दोष ना हो, जो 8 अंगों से सहित हों, जिनके प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा हो। ठीक है? और जो वचन और वचनों में यथार्थ प्रतिपादन करते हों, आगम विरुद्ध ना हो जीवन, आगम विरुद्ध उनका प्रतिपादन ना हो, वचन और काय की चेष्टा आगम विरुद्ध ना हो, जो कि अनंतानुबंधी रूप हो ऐसी ना हो, जो कि मिथ्यात्व रूप हो ऐसी ना हो, तो निर्णय करना चाहिए कि सम्यक्ति है। ठीक है? तो यहां पर ये सारी बातें यहां पर की हैं और उसके पीछे क्या हेतु है ये भी बताया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा का स्वरूप बताया है जो कि सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह हैं। पेज नंबर 7, तीसरा पैराग्राफ। तथा प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक भी सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह हैं। वहां प्रसम अनंतानुबंधी क्रोधादिक कषाय के उदय का अभाव सो प्रसम है। उसके बाह्य चिन्ह जैसे कि सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, वह अनंतानुबंधी का कार्य है।
वह जिसके ना हो, तथा किसी ने अपना बुरा किया तो उसका घात करना आदि मिथ्या दृष्टि की भांति विकार बुद्धि अपने को उत्पन्न ना हो, तथा वह ऐसा विचार करे कि मैंने अपने परिणामों से जो कर्म बांधे थे वे ही बुरा करने वाले हैं, अन्य तो निमित्त मात्र हैं, ऐसी बुद्धि अपने को उत्पन्न हो, ऐसे मंद कसाय है। तथा अनंतानुबंधी के बिना अन्य चारित्र मोह की प्रकृतियों के उदय से आरंभादिक क्रिया में हिंसादिक होते हैं, उनको भी भला नहीं जानता, इसलिए उससे प्रसम का अभाव नहीं कहते। देखो कितना बैलेंस है। ये प्रसम भाव क्या है ना? प्रसम में सम शब्द है ना, प्रकृष्ट सम मतलब शांति, समता है ना। तो कैसी शांति है, कैसी समता है? अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति है, ठीक है ना। तो ऐसी यहां पर ये बात कही, अनंतानुबंधी की मुख्यता से बात समझना, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का अभाव है। और इतना ही नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चार है ना, इनके अलावा जो 9 कसाएं हैं, 9, ये भी अनंतानुबंधी भी रूप भी होती हैं, अप्रत्यख्यान वर्ण रूप भी होती हैं, प्रत्यख्यान वर्ण रूप भी होती हैं, ठीक है ना, और संजुलन रूप भी होती हैं। अब कितनी किस दशा से होती हैं वो विशेष विषय है। लेकिन भाव दीपिका आपने पढ़ी हो, यदि भाव दीपिका पंडित दीपचंद जी कासलीवाल, उसमें इतना सुंदर वर्णन है, इतना विशद वर्णन है कि एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट ऐसा स्पष्ट करेगा हमारे परिणामों को कि ख्याल में आएगा कि हमारे किस तरह के परिणाम हो रहे हैं, कौन सी कसाय बैठी है अंदर। हमें लगेगा कि हमारे तो ये कसाय है नहीं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, अरे हाँ ऐसा भी तो होता है, ऐसा भी तो होता है। ये दीप है, वो भाव दीपिका है ना। भावों को दीप मतलब प्रकाशित करने वाली, बता दे कि ऐसा है। 5 प्रकार के भाव होते हैं ना, स्वतत्व जिनको कहा है तत्वार्थ सूत्र में, कि उनका बहुत सुंदर विवेचन है, ठीक है ना। तो उसमें औदैहिक भावों का जब प्रकरण आया है तो अनंतानुबंधी की कसायों का वर्णन किया, सभी का है आगे, लेकिन विशिष्ट रूप से विशद वर्णन अनंतानुबंधी का है, क्योंकि अनंतानुबंधी की समझ में आ गई कि तो समझ में आ जाएगा आगे कि अप्रत्यख्यान वर्ण वाले को अनंतानुबंधी नहीं है, तो उस तरह के परिणाम भी नहीं है, ठीक है। पर आगे भी वो परिणाम नहीं है, फिर किस तरह के परिणाम हैं वो तो संक्षिप्त है, बहुत सीमित हो गया। जैसे कि मिथ्यात्व के जाते ही संसार सीमित हो जाता है, अनंतानुबंधी भी साथ में ही जाती है ना, तो अनंत का अनुबंध समाप्त, तो सीमित हो जाता है। तो आगे के प्रकरण बिल्कुल सीमित लिखे, अप्रत्यख्यान वर्ण, प्रत्यख्यान वर्ण, संजुलन में तो इतना सा, जितना बचा होगा उतना ही तो लिखेंगे, है कि नहीं। बहुत सुंदर है, आप जरूर पढ़ना, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा, बाकी विस्तार से वहां पढ़ना आप। देखो क्या लिखा यहां, अनंतानुबंधी क्रोधादिक कसाय के उदय का अभाव सो प्रसम है। ये अनंतानुबंधी क्रोधादिक आदिक में ये सभी 13 लगाना, ये 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और 9 कसाएं, तो ये 13 कसाएं लगाना यहां। मतलब अनंतानुबंधी संबंधी हास्य कैसा होता है, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये अनंतानुबंधी संबंधी कैसे होते हैं, ये बहुत सुंदर विवेचन है वहां, ठीक है। देखो अनंतानुबंधी क्रोधादिक कसाय के उदय का अभाव, उसका अभाव सो प्रसम है। अब इसमें समझना तो पड़ेगा कि अनंतानुबंधी क्रोधादिक होते कैसे हैं, अभी बाद में बताऊंगा। आगे देखते हैं, उसके बाह्य चिन्ह, उस अनंतानुबंधी क्रोधादिक के जो बाह्य चिन्ह हैं वो क्या हैं, कसाय के बाह्य चिन्ह, जैसे कि सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान।
ठीक है, जो सर्वथा एकांत का कथन करते हैं वो सभी आ गए, ठीक है ना, जितने भी हैं सब आ गए इसमें, कि जो भी सभी ग्रहित मिथ्यात्व, ठीक है ना, वो सभी आ गया उसमें, मतलब ग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के परिणाम मिथ्यात्व जो है, ग्रहित मिथ्यात्व, वो सब तो आ ही गया है इसमें, ठीक है। तो सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, तो अग्रहित मिथ्यात्व आया कि नहीं? ग्रहित मिथ्यात्व तो जल्दी आ गया, अग्रहित मिथ्यात्व भी आया होगा कि नहीं? वो भी आएगा, है ना, क्योंकि यहां लगा ना तत्वार्थ का कथन, कैसा तत्वार्थ? सर्वथा एकांत, सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, ठीक है। और अन्नमति कौन? ऊपर लिखा था ना, अन्नमति कौन? जो राग को धर्म माने वो अन्नमति, जो जिनागम के अनुसार न माने वो अन्नमति, सात तत्व संबंधी भूल हैं वो अन्नमति। ये अन्नमति के दो भेद हो गए, मतलब एक ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी, एक अग्रहित मिथ्यात्व संबंधी, यहां भी दोनों समझ लेना, है ना। तो ये सर्वथा एकांत तत्वार्थ का कथन करने वाले अन्य मतों का श्रद्धान, एक बात। दूसरा और क्या है? अनंतानुबंधी का बाह्य चिन्ह, कि बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना। क्या मतलब है इसका? गुरुदेव श्री ने इसका बहुत सुंदर अर्थ खोला है। बाह्य वेश कि अन्य जो वेश हैं वो तो बाह्य वेश भी नहीं है, मतलब जो कुलिंग हैं, जो मिथ्या वेश हैं, जिनागम के अनुरूप वेश नहीं है, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व में ही चला गया, ठीक है ना। लेकिन जो जैन के अनुरूप वेश है, मतलब दिगंबर अवस्था है, निर्ग्रंथ अवस्था, और एलक हों, छुल्लक हों या आरिका जी हों, है ना, यही तो, इनके अलावा तो सब कोई भक्ति योग्य या श्रद्धा योग्य लिंग नहीं कहे गए हैं, है ना, ये चार ही कहे गए हैं। यहां भी चर्चा आएगी, अभी सूत्र पाहुड़ में आएगी शायद, तो वहां चर्चा करेंगे अपन। तो ये जो जिनमत के अनुरूप हैं, वो जो वेश है वो बाह्य वेश, ठीक है। अब उसमें क्या करे? बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, यही सच्चा है। मतलब सच्चा नहीं है क्या? कि नहीं, सच्चा तो है, वेश तो यही है सच्चा, लेकिन यही मोक्ष का मार्ग है। इतने मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा कि हमने दिगंबर अवस्था धारण कर ली है और हम 28 मूलगुणों का पालन करने लगे, तो अब मोक्ष तो हो ही जाना चाहिए। ये उनकी बात तो कर ही नहीं रहे जो जिनके 28 मूलगुणों का भी ठिकाना नहीं है। ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके 28 मूलगुण भी अच्छी तरह निरतिचार पालन हो रहे हैं। अतिचार लगता है तो उसको वो दूषण जान के दूर करते हैं प्रायश्चित विधि से। ऐसा नहीं है कि अतिचार लगता ही नहीं है। निरतिचार तो 7वें गुण स्थान में कहा है कि नहीं? निरतिचार तो वहां कहा है 7वें गुण स्थान में। 6वें गुण स्थान में तो अतिचार लगते हैं। अरे लगते हैं तभी तो प्रायश्चित विधि कही, लगते ही नहीं तो प्रायश्चित विधि क्यों करते? प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं कि नहीं? तो भावना लेकिन निरतिचार की होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 28 मूलगुणों का निरतिचार पालन वह द्रव्यलिंग है, ठीक है ना, क्योंकि शुद्धता तो वही है। जो दोष है वो दोष थोड़ी वो द्रव्यलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां वो वेश धारण कर लिया और वो कहे कि बस मेरा तो काम हो गया है। ये लिखा अभिमान करना, क्या? बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना, यही सच्चा है, यही मोक्ष का मार्ग है। इससे ही मोक्ष हो जाएगा, इन बाह्य क्रियाओं से ही मोक्ष हो जाएगा। अंतरंग में कुछ भी हो, भावलिंग की ठिकानी नहीं है, भावलिंग है ही नहीं। केवल द्रव्यलिंग से ही मोक्ष मानना वो अनंतानुबंधी, क्योंकि द्रव्यलिंग से ही मोक्ष मान रहा है। ये नहीं कह रहे कि द्रव्यलिंग धारण नहीं करना चाहिए। द्रव्यलिंग धारण किए बिना भी तो भावलिंग होगा ही नहीं, है ना। लेकिन द्रव्यलिंग धारण करके ही मोक्ष मानना, मोक्ष मार्ग मानना,
वो गड़बड़ है ना। तो वो कसाय अनंतानुबंधी है जो आगे नहीं बढ़ने देगी। वो कहेगी कि तुम तो बस बहुत है, इतने ही से काम हो जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं। बाह्य वेश में सत्यार्थ पने का अभिमान करना पर्यायों में एकत्व के कारण, एकांत, पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना। पर्यायों में एकांत के कारण, पर्यायों में एकांत के कारण क्या मतलब हुआ कि पर्याय जो भी हैं ये संयोगी पर्याय है। अंदर में रागादि होते हैं, वो शुभ भाव होते हैं, वो संयोगी भाव हैं, है ना। आगे का तो हुआ ही नहीं है इसको, इसलिए क्यों बात करें। इतनी हुआ है कि शुभ भाव हुए हैं, व्रतादि के रूप शुभ भाव हुए हैं और शुभ क्रियाएं हो रही हैं, है ना। तो ऐसी जो भी पर्याय हो रही हैं उनमें एकांत के कारण, क्योंकि उसकी सद्धान में एकांत है, मिथ्या एकांत, ठीक है। तो एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान, पर्याय प्राप्त पर्याय में ही तन्मयता, प्राप्त पर्याय में ही तन्मयता, जैसी पर्याय है उसमें ही तन्मयता, उसी में अहम बुद्धि, यही मैं हूं, यही मेरा स्वरूप है। जबकि मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं, मैं कहां निर्ग्रंथ हूं, मैं तो स्वभाव से ही निर्ग्रंथ हूं। ऐसे निर्ग्रंथ स्वभाव की अनुभूति बिना इस शरीर की निर्ग्रंथता को अपनी निर्ग्रंथता मानना, वह पर्याय में एकत्व बुद्धि है। और उन शुभ भावों में जो व्रतशील संयमादि के शुभ भाव हो रहे हैं उनमें धर्म बुद्धि होना, उनमें भी अहम बुद्धि होना, यही मेरा स्वरूप है। जबकि वो शुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं, वीतराग भाव ही मेरा स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य ही मेरा स्वरूप है। लेकिन जो शुभ भाव हो रहे हैं उनको ही अपना स्वरूप मानना। पर्यायों में एकांत के कारण आत्मबुद्धि से अभिमान तथा प्रीति करना, उसमें ही प्रीति होना, उन्हीं परिणामों में और उन्हीं क्रियाओं में प्रीति होना, स्नेह होना, है ना, धर्म बुद्धि होना, वह अनंतानुबंधी का कार्य है। तो क्या बाह्य वेश नहीं होता है? तो क्या शुभ भाव रूप वो महाव्रत आदि के परिणाम नहीं होते हैं? तो क्या ये सारे जो इतना जो कहा है ये नहीं होता है? बाह्य वेश नहीं होता है क्या? कि होता तो है, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती, उसमें अहम बुद्धि नहीं होती, उसमें अभिमान नहीं होता, है ना। उसको ही मोक्ष का मार्ग नहीं मानते। मोक्ष मार्ग तो अंतर में शुद्ध चैतन्य के आश्रय से प्रकट होने वाला जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणाम है, वो मोक्ष का मार्ग है। भावलिंगी संतों को भी द्रव्यलिंग में थोड़ी अहम होता है। द्रव्यलिंग तो उनका निरतिचार होता है ना। वो भावलिंग भी निरतिचार है। और दूसरी बात कि वो जो भावलिंग है उसमें भी अहम बुद्धि नहीं है। क्या? उसमें भी अहम बुद्धि नहीं है। यही मैं हूं, नहीं ये मैं नहीं, मैं तो बना बनाया भगवान हूं। ये वीतरागता जितनी प्रकट हुई है यही मैं हूं, ऐसा नहीं मैं तो वीतराग स्वरूप ही हूं। ऐसे अपने त्रैकालिक ध्रुव में अहम है उनके भावलिंगी के। ऐसा कहा है कि सिद्ध भगवान को यदि सिद्ध पर्याय में अहम हो जाए तो नीचे लौट आएंगे। सिद्ध पर्याय में अहम नहीं होता, शुद्ध चैतन्य में ही अहम होता है। अहम मतलब अपनापन, अहम मतलब यही मैं हूं, अहम मतलब अहंकार नहीं। अहंकार तो वो विकार है, वो नहीं होता। अहम मतलब अपनापन, यही मैं हूं। ऐसा अपने शुद्ध चैतन्य तत्व में ही अपनापन होता है, ऐसा अहम होता है। ठीक है ना। तो यहां पर जितने भी विकार बताए ये अनंतानुबंधी का कार्य है। जैसा कि टोडरमल जी ने सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिखा अंत में कि जब तक जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे ही आत्मा में अहम बुद्धि ना आए तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। 4 पॉइंट गिनाए वहां पर, है कि नहीं। तो यहां पर ये मिथ्यात्व है मतलब अनंतानुबंधी भी है।
क्योंकि दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी भी रहती ही है, और दर्शन मोह जाता है तो अनंतानुबंधी भी चली जाती है। ठीक है ना, ऐसा ही उसके साथ नियोग है। तो ये अनंतानुबंधी कार्य है। वह जिसके ना हो तथा वह जिसके ना हो, मतलब क्या क्या ना हो, क्या क्या दिखेगा हमें? ये तो स्वयं की ही बात है और दूसरे के दिखने की बात भी है कि कब तक वह जिसके ना हो, वह जिसके ना हो मतलब तत्वार्थ के संबंध में जो मिथ्या एकांत कथन है उसमें श्रद्धा ना हो। अन्य मतों का जो कथन है, अन्य मतों में जो कहा गया है उसको ही सत्यार्थ ना माने। ठीक है ना, तो अनंतानुबंधी गई है, ये पता चलेगा। अनंतानुबंधी चली जाने पर जो अन्य मतों के कथन हैं उनको सही नहीं मानता। ठीक है, और जो पर्याय में अहम बुद्धि है वो भी छूट जाती है, क्योंकि शुद्ध चैतन्य में ही, आत्मा में ही अहम बुद्धि आती है। और बाह्य वेश में भी सत्यार्थपना भाषित नहीं होता है। बाह्य वेश पूरा निरतिचार पालन करते हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि वो तो सहज जीवन है, सहजता है, उसमें खिंचाव नहीं है कि पालन करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है। ये उनसे पूछो कि उनको करना पड़ रहा है कि उनका जीवन ही ऐसा है। हमें लगता है कि उनको ऐसा करना पड़ता होगा। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है अरे वो कैसी ठंड में परेशान हो रहे होंगे। ये मोहियों को ठंड लगती है, निर्मोहियों को नहीं लगती, क्योंकि वहां तो आत्मा का आनंद होता है, वहां ठंड वंड कहां लगेगी? बिल्कुल नहीं लगती। और एक वैज्ञानिक कारण भी है, वो आप जब अनुभव करेंगे इस तरह तो ही समझ में आएगा कि जब जो स्वरूप ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, उन्हें शरीर की खबर ही नहीं पड़ती। एक बात और डॉक्टर साहब बताना कि ऐसी ऊर्जा भी पैदा होती है ध्यान से, जो कि अन्य जो ध्यान कराने वाले लोग हैं वो भी बताते हैं। ऐसी ऊर्जा प्रकट होती है कि शरीर को वो गर्म रखती है अंदर से, आपको ठंडक महसूस नहीं होने देगी। ये ध्यान की गर्मी है मतलब ये कि ध्यान मतलब ये ध्यान के निमित्त से ऐसा शरीर में भी परिवर्तन होता है, तो वो महसूस नहीं होगी, वो तकलीफ नहीं होगी। तो जिसको स्वरूप का ध्यान है, स्वरूप में स्थिरता है, उसे तो पहले तो खबर ही नहीं बाहर की, है ना, क्या चल रहा है शरीर में। दूसरा ऐसा ही निमित्तक है, और असाता वेदनी कर्म का उदय हो तो तब तो ठंड से तकलीफ हो। असाता वेदनी के उदय से ही ठंड में तकलीफ होती है, साता वेदनी का उदय हो तो ठंड बनी रहे। क्या फर्क पड़ रहा है? लोग तो ठंड में जाते हैं पैसे खर्च करके, यहां तो ठंड अपने आप मिल रही फ्री में। बताओ ठंड में जाते हैं कि नहीं लोग? मोही लोग जाते हैं कि नहीं? हैं, जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, ठंडक का आनंद लेंगे, वो आनंद लेंगे। बताओ कहने का मतलब ये ऐसा ये स्वरूप है। मतलब उन संतों की तरफ से देखो, उनके श्रद्धान और ज्ञान और उनके परिणामों की तरफ से देखो, तो हमें ऐसा लगेगा कि सहज जीवन है। ज्ञानियों का जीवन बिल्कुल सहज होता है, अकृत्रिम होता है, स्वाभाविक होता है। उनमें कोई क्रिया में खिंचाव नहीं होता, उनको तनाव नहीं होता, ये करना पड़ेगा, आहार नहीं मिला तो हैं, और भी अनेक बातें जो भी महाव्रतों के पालन करने के लिए जरूरी हैं, उनके संबंध में कोई भय नहीं होता कि पालन नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हो गया तो, ऐसा कुछ नहीं होता उनको। उनकी तरफ से हमें देखना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से देखते हैं, इसलिए हमें वो बेचारे लगते हैं। हम बेचारे तो हम हैं, उन बेचारे नहीं हैं। उनको तो चारा है, चारा मतलब शरण, उनको तो शुद्ध चैतन्य तत्व शरण है। हम बेचारे हैं कि हम तो बाहर में खोज रहे हैं शरण, घर में, मकान में, धन में, संपदा में, परिवार में, शरीर में, स्वास्थ्य में, कहीं ना कहीं शरण खोज रहे हैं। कर्म की उदय में, पुण्य में, कहीं ना कहीं हम बाहर में ही शरण खोज रहे हैं। हम बेचारे हैं, बेचारे वो नहीं है। ठीक है ना?
तो यहां अनंतानुबंधी का काम क्या है, और अनंतानुबंधी सम्यक दृष्टि के नहीं होती तो उसके जीवन में क्या है, उसके परिणामों में क्या है, उसकी क्रियाओं में क्या है ना, उसकी श्रद्धा में क्या है, ये हमें बाहर के चिन्हों से समझ में आता है। ठीक है, वह जिसके ना हो, ठीक है ना, जिसके ना हो वो प्रसम है, प्रसम पद चल रहा है, वह प्रसम है। तथा किसी ने अपना बुरा किया तो उसका घात करना आदि मिथ्या दृष्टि की भांति विकार बुद्धि अपने को उत्पन्न ना हो, नहीं होना चाहिए। तथा वह ऐसा विचार करे कि मैंने अपने परिणामों से जो कर्म बांधे थे वे ही बुरा करने वाले हैं, अन्य तो निमित्त मात्र हैं, अन्य का दोष नहीं। रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में भेज दिया, उनका क्या दोष है, ये तो मेरे कर्मों का ही दोष है। ऐसा विचार करके समता आना चाहिए, ये नहीं कि यही विचार करते रहें और रो ही रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। समता आई कि नहीं आई? ठीक है, जितना मोह है उतना रुदन भी होगा, क्योंकि श्रद्धानी तो सम्यक है। अभी चारित्र मोह में अप्रत्यक्ष हनवण आदि का तो उदय है, तो रोएगा भी। सीता जी भी रोने लग गई, लेकिन फिर अंदर में वो उन्हें दृढ़ता रखी कि नहीं, ये किसी का दोष नहीं, ये तो मेरे ही कर्मों का उदय है ना, अपन सब पढ़ा है ना। तो ये ऐसे जितने भी प्रसंग हुए महासतियों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में, तो उनके जीवन में इस तरह के विचार रहे। और रामचंद्र जी आदि ने भी युद्ध टालने का पूरा प्रयत्न किया, श्री कृष्ण आदि ने भी युद्ध टालने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन सामने वाला युद्ध थोप ही दे तब क्या करे? तो आखिरी में लिखा है, इसके आखिरी में लिखा है, क्या लिखा है, इसी के आगे पढ़ते हैं। ऐसी बुद्धि अपने को उत्पन्न हो ऐसे मंद कसाय है, तथा अनंतानुबंधी के बिना अन्य चारित्र मोह की प्रकृतियों के उदय से आरंभादिक क्रिया में हिंसादिक होते हैं। आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा है कि नहीं? विरोधी भी हिंसा है कि नहीं है? तो होती है, तो मतलब होती है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए नहीं लिखा, होती है लिखा है कि उस भूमिका में ऐसी हिंसा होती है। लेकिन आगे क्या लिखा? उनको भी भला नहीं जानता कि मैं युद्ध लड़ रहा हूं तो भला है। बीच बीच में भी टालने की कोशिश की, अब युद्ध बंद हो जाए। अंत में भी श्री लक्ष्मण जी के पास जब चक्र आ गया तब तो निर्णय हो गया ना, ये नारायण है और नारायण को नष्ट करता है, मारता है। तो अभी रावण से कहा लक्ष्मण जी ने, अभी भी समय है, अभी भी तुम अपनी भूल को स्वीकार कर लो और सीता जी को ससम्मान लौटा दो और रामचंद्र जी की शरण में आ जाओ। हम कुछ नहीं करेंगे, हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम रखो अपना, तुम्हारा 3 खंड का वैभव तुम रखो, हमें नहीं चाहिए। लेकिन रावण का अहंकार जाग गया, उकसा दिया, और फिर उकसाया तो चला दिया। तो वहाँ ब्रह्मचारी कल्पना बहन ऐसा बताती थी, हम लोगों को पढ़ाती थी जब, कि जिस समय ये चक्र चलाने का परिणाम आता है उस समय सम्यक तो छूट जाता है। क्योंकि लक्ष्मण जी को भी जो परिणाम आया, रावण ने चलाया तब उसका छूट गया, और जब लक्ष्मण ने चलाया तो उनका छूट गया। अब भरत जी का मत लेना, क्योंकि उसके संबंध में कई मत हैं। कोई मत ऐसा भी है कि जब बाहुबली जीत गए तो भरत जी ने कहा ये लो चक्र अब तुम्हारा, तो ऐसे उनने छोड़ा, ऐसा भी आता है। लेकिन वो लौट के घूम फिर के उनके पास ही आ गया, है ना। तो बाहुबली सोचने लगे, अरे रे ये क्या है, पुण्य जिसके पास है उसके पास ही तो संपत्ति रहेगी। उनको वैराग आया, ये जो भी प्रकरण हुआ उससे वैराग ही आया उनको। तो ऐसे भी मत है कि उनने दिया कि लो भैया तुम जीत गए तुम रखो,
लेकिन वो रखें कैसे? चक्रवर्तित्व का पुण्य तो इनके पास है कि नहीं? तो वहां ऐसा विचार नहीं करना, वहां के अलग अलग मत है ना। लेकिन जो, क्योंकि छायक सम्यक्ति हैं भरत चक्रवर्ती, उनके तो कोई ऐसा तो है नहीं कि छूटने का काम हो। लक्ष्मण जी के हो और छूट जाए, रावण के हो और छूट जाए, क्योंकि ये पद तो सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। अब कब छूट गया होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अनंतानुबंधी में इस तरह के परिणाम नहीं होते। अप्रत्यख्यानावरण में इस तरह के परिणाम नहीं होते, अनंतानुबंधी में ही ऐसे परिणाम होते हैं कि इस तरह घात करे, ठीक है ना। मतलब आक्रमण खुद सामने वाला कर रहा है तो इसका विरोध करेगा रोकने के लिए, लेकिन अपनी तरफ से घात कर रहा है तो ये क्या है? तो ऐसी तीव्र कसाय, ठीक है ना, जो पक्का है कि चक्कर चलाएंगे तो मरेगा ही सामने वाला। तो इस तरह से यहां पर उन महापुरुषों के जीवन में क्या है, वो क्यों करते हैं, ये जो उनके गृहस्थ अवस्था है, चौथा गुणस्थान है, तो इस तरह के परिणाम होते हैं, लेकिन उनको भी भला नहीं जानता। जब रावण का वध हो गया उसके बाद रामचंद्र जी ने सबको सांत्वना दी, और सांत्वना देने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि रावण का ससम्मान राजकीय वैभव के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। अपने कथा 32 में कथा लिखी है, मूल पुराण में है ये। और रामचंद्र जी ने जैसे ही कहा तो रामचंद्र जी की सारे लोगों ने प्रशंसा की, लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने, और जितने भी थे सब ने खूब प्रशंसा की, ऐसा ही हो, महान है आप। और उसके बाद जैसा राजकीय सम्मान के साथ एक अंत्येष्टि होना चाहिए वैसी रची गई, और वैसा अंतिम संस्कार हुआ। और लोगों ने क्या क्या ग्रहण कर लिया, लोगों ने क्या क्या ग्रहण कर लिया। जब उनने बैर खत्म कर दिया, उनने कहा कि जीवन पर्यंत ही बैर था, जो भूल की सजा दी गई वो जीवन पर्यंत ही थी, अब तो चला गया वो जीव, अब काहे का बैर, अब किस बात की दुश्मनी। उनने तो दुश्मनी छोड़ दी, लेकिन लोगों ने दुश्मनी नहीं छोड़ी हैं। और उनसे रावण के तो प्रतिज्ञा थी, रावण के तो प्रतिज्ञा थी कि जब तक कोई परिस्थिति उसे ना चाहे तब तक वो जबरन उसको ग्रहण नहीं करेगा। और इसी प्रतिज्ञा के बल से वो सीता जी वहां सुरक्षित रही, 6 महीने रही वहां, पूरे उनके ही मतलब महल में वहीं रहना पड़ा, ठीक है। जो भी स्थान है अशोक वाटिका, तो अशोक वाटिका तो अन्य बताते हैं, या विभीषण के महल कहीं का बताते हैं, तो जो भी है, लेकिन एक योग्य स्थान में नहीं, लेकिन स्थान तो उसी का है, लंका तो उसी की है ना। लेकिन उसने कभी छुआ भी नहीं। जब हरण किया होगा तब तो छुआ होगा, लेकिन जब पता चल गया कि सीता राम अपने पति में ही आसक्त है, वो हमें तो देखती भी नहीं, तो उनका विकार खत्म। लेकिन लिखा है कि ये पूर्व संस्कार से ही ये किया गया, रावण ने जो किया, अपहरण किया, ये पूर्व संस्कारों से किया। ये हर भाव में मैंने देखा, पूर्व भाव पढ़ो आप, हर भाव में रावण के जीव ने सीता के जीव को पाना चाहा, अनैतिक तरीके से पाना चाहा, है ना। लेकिन हर भाव में लक्ष्मण जी के जीव ने बचाया, वो पा नहीं पाया, है ना। और ये बचाते रहे, और आखिरी में भी यही हुआ संस्कार बस। नहीं तो उसके पास 18,000 रानियां थी, कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन विकार आ गया देखते ही। जैसे कि प्रद्युम्न कुमार और उनकी जो पालने वाली माँ थी, उनके प्रद्युम्न कुमार के मन में विकार नहीं आया, क्योंकि वो तो उनने संत बन के दीक्षा लेके महान तप किया, तो इंद्र बन गए थे वो। लेकिन वो जो चंद्राभा थी, है ना, वो कनकमाला बनी, तो उनके मन में तो विकार आ गया। उस समय नहीं आया था, लेकिन उस समय आ गया, है ना। जब युवा हो गए वो, तो उनके मन में आ गया थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में पश्चाताप हुआ। तो वहां भी आचार्य ने लिखा है, ये पूर्व संस्कार के कारण उस मां के अंदर ये विकार भाव जागा, बाद में पश्चाताप हुआ,
तो ये ऐसा होता है, पूर्व संस्कारों के कारण ऐसा होता है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, लेकिन जो भी होता है उनको भी भला नहीं जानता, इसलिए उससे प्रशम का अभाव नहीं कहते। ये नहीं कह सकते हैं कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन कसाय है जिसको, उनके भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, जहाँ भी जितनी स्थिति में भी अशांति होगी तो वो अशांति कही जाए तो प्रशम भाव नहीं है, ऐसा कहा जाए तो कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते। अनंतानुबंधी का अभाव है मतलब प्रशम भाव है, अनंतानुबंधी का अभाव है मतलब प्रशम भाव है। तो यहां पर यह समझना चाहिए। इस तरह से यहां प्रशम की चर्चा की। अनंतानुबंधी क्रोधादिक कसाय के उदय का अभाव सुप्रशम है। तो यहां पर उसके बाह्य चिन्ह कौन कौन से हैं और किस किस तरह से उसकी मंदता होने पर होता है, और ऐसा होने पर भी वह उसको भला नहीं जानता। अप्रत्याख्यान के कारण जो भी विकार होता है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा आदि, तो उसमें वह उसको भला नहीं जानता, ऐसा उसके प्रशम भाव होता है ना। हिंसादिक हो रहे हैं तो ऐसा नहीं समझना कि प्रशम भाव का अभाव हो गया, क्योंकि उनको भला नहीं जानता वो, और वो अनंतानुबंधी ही गई है, बाकी कसाएं तो अभी बाकी हैं, तो उनका कार्य तो दिखेगा। ठीक है, अब अनंतानुबंधी में और क्या है वो अभी बाद में ही बताएंगे आपको। जो भाव दीपिका में आया है बहुत सुंदर प्रकरण है, अभी यहाँ जो आगे है प्रकरण वो समझते हैं। संवेग, धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो वह संवेग है। संवेग क्या है कि धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो वह संवेग है। धर्म में उत्साह हो और धर्म के फल में भी उत्साह हो, ठीक है ना, वो संवेग भाव है। तथा साधर्मियों से अनुराग और पंच परमेष्ठियों में प्रीति, वह भी संवेग ही है। तथा धर्म के फल में अभिलाषा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं, कहना चाहिए। धर्म के फल में अभिलाषा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग को अभिलाषा नहीं कहते। क्या अभिलाषा है और क्या अभिलाषा नहीं है, ये समझने की बात है ना। नहीं तो हमें लगता है कि जैसे कि हम कर्णेंद्री के माध्यम से राग वर्धक, कसाय वर्धक गाने सुनते हैं, है ना, तो वो भी कर्णेंद्री का विषय पोषण है। और हम जिनवाणी सुनते हैं तो वो भी तो कर्णेंद्री का विषय है। विद्वान कहते भी हैं ये तुमने सुना इतने घंटे सुना, वो तो कर्णेंद्री का विषय बना लिया। क्या किया, कहते भी हैं कि नहीं कहते हैं। तो उसका तात्पर्य है कि वो ये कहते हैं कि जो सुनते हैं उसका अनुभव क्यों नहीं करते, वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो कर्णेंद्री का विषय है का मतलब अशुभ भाव है। कर्णेंद्री का, पंचेंद्री के जो विषय हैं, है ना, पंचेंद्री के विषय वो अशुभ राग है, अशुभ भाव है। तो यहां भी जिनवाणी सुनी हमने अपनी आंखों से जिनेंद्र भगवान को देखा, मुनिराजों को देखा, साधर्मियों को देखा, तीर्थों को देखा, ये भी तो देखा कि नहीं। ये कौन सा भाव है, भले ही वो चक्षु इंद्री का विषय है लेकिन वो अशुभ राग नहीं है, शुभ राग है। ठीक है ना, वो शुभ राग है। इसलिए वो जो कथन है कि तुमने तो चक्षु इंद्री का ही विषय बना लिया उसको बस, तो उसका तात्पर्य है कि वो कहना चाहते हैं कि उनको देखा तो अपने को देखो, अब आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा है। वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो अशुभ राग है, अशुभ राग नहीं है, वो अशुभ भाव नहीं है तो शुभ भाव, लेकिन शुद्ध भाव के लिए प्रेरणा देने के लिए शुभ भाव को भी हे बताएंगे, क्योंकि शुभ भाव थोड़ी करने लायक है, क्योंकि शुभ भाव तो बंध का कारण है, करने लायक तो शुद्ध भाव ही है, और वो आत्माश्रय से ही प्रकट होता है, तो प्रेरणा भी उसी की होगी।
लेकिन जब तक वो भूमिका नहीं बनती अंतर्मुख होने की, तब तक जीव अशुभ से बचने के लिए क्या करता है? शुभ भाव रूप ही परिणमन करता है और उसके शुद्ध के लिए ही निरंतर प्रयत्न करता रहता है। जब तक प्रयत्न है तब तक शुभ भाव है, और जब प्रयत्न का फल मिलता है, मतलब स्वानुभूति प्रकट होती है, वो शुद्ध भाव है। ठीक है ना? तो यहां क्या कह रहे हैं? धर्म में और धर्म के फल में दोनों बातें कही। धर्म मतलब वीतराग धर्म, उस धर्म में, और धर्म के फल में, धर्म का फल आनंद। अब धर्म में व्यवहार धर्म अर्थ करें तो कि धर्म में मतलब जो महाव्रत आदि के हैं, जो श्रावक के योग्य देव पूजनादि कार्य हैं, ठीक है, तो ऐसे जो धर्म कार्य हैं उनमें उत्साह होना चाहिए। स्वाध्याय उत्साह से सुने कि निरुत्साह से सुने? ये तो शुभ भाव है कि नहीं है? ये धर्म है कि अधर्म है? हम लोग यहां बैठ के अधर्म कर रहे हैं कि धर्म कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बताओ? व्यवहार से इसे धर्म कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये अधर्म करने बैठे हैं यहां पर? ये नहीं, अधर्म करने तो नहीं बैठे। वीतराग धर्म को पाने के लिए हम ये स्वाध्याय आदि कर रहे हैं। ये इस वीतराग धर्म को पाने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए इसको व्यवहार से धर्म कहेंगे। ठीक है ना? और वीतराग धर्म प्रकट होता है तब उस पर आरोप आता है कि ये व्यवहार है, ये धर्म है, धर्म कर रहे हैं हम, ऐसा कहा जाएगा। तो धर्म में और धर्म के फल में, अब धर्म का फल क्या? वीतराग धर्म का फल तो आनंद है। और स्वभाव रूप धर्म का फल क्या? स्वभाव रूप धर्म का फल क्या है? जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। होगा कि नहीं होगा इससे? हैं? हाँ, स्वर्ग में थोड़ी उत्साह होगा कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा उत्साह नहीं होता। तो नरक मिलेगा, उसमें उत्साह होगा। 12 समाधि मरण पाठ में क्या लिखा? कि तुम ये देह छोड़ोगे समता पूर्वक तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लिखा कि नहीं? तो उत्साह जगाया कि नहीं जगाया? व्यवहार की बात चल रही तो व्यवहार की बात होगी ना। जब हमने व्यवहार धर्म की बात की तो व्यवहार से जो फल है उसको भी तो उत्तम बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? व्यवहार से ही बताया जाता है कि इस धर्म का फल स्वर्ग मिलेगा, दिव्य देह मिलेगी। तुम काहे को ऐसे जिसमें से श्वास शुद्ध नहीं आवे उसमें जकड़ के बैठे हो, ऑक्सीजन पे बैठे हो कि नहीं नहीं मैं तो बच ही जाऊं, कैसे ही बच जाऊं? अरे बच के करोगे क्या? शरीर में ताकत नहीं है, 5 इंद्रियां शिथिल हो गई। समाधि मरण पाठ में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, है ना? तो धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो वह संवेग है। ठीक है? तो इस धर्म का फल, ये व्यवहार धर्म का फल ये है। और यदि हम धर्म से विहीन होंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे और वहां ऐसी दुर्दशा होगी, ऐसे दुख मिलेंगे। ओ ऐसे दुख नहीं चाहिए, हम तो समता पूर्वक चलेंगे, मृत्यु महोत्सव करेंगे। वो उसके मन में ये आता। दोनों बातें लिखेंगे नहीं वहां समाधि में पाठ में? यदि तुम ऐसे देह छोड़ोगे तो ऐसे दुख भोगोगे, और यदि ऐसे दुख समता पूर्वक देह छोड़ोगे तो ऐसे आनंद मिलेगा तुम्हें। बोलो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? ये फल बताया कि नहीं? व्यवहार से तो स्वीकार करें कि नहीं करें? तो व्यवहार से है तो व्यवहार धर्म, तो व्यवहार धर्म से, व्यवहार से फल, तो उसकी भी चर्चा की है। उसमें भी उत्साह होता है कि हम मतलब जीव को ये मान्यता में नहीं है कि वो स्वर्ग भला है। स्वर्ग भला है वो, और स्वर्ग प्राप्त करना है। जैसे कि लोग अभी कहने लगे हैं कि पंचम काल में मोक्ष तो होता ही नहीं, इसलिए अपन तो स्वर्ग के लिए ही प्रयत्न कर लो, पुण्य कर लो तो स्वर्ग तो मिल जाएगा। ये ऐसा भाव नहीं होता है। पंचम काल हो चाहे कोई भी काल हो, नरक भी क्यों ना हो, जीव जो अपने शुद्धात्मा की अनुभूति करता है वो मुक्त होने के लिए करता है। जिसको मुक्ति की भावना नहीं, उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती, नरक में भी नहीं होगी। अब नरक में तो चौथे से ज्यादा गुणस्थान होता नहीं, यहां तो फिर भी ये 7वें गुणस्थान तक पंचम काल में हो सकता है कि नहीं?
तो यहां ऐसी हीन बातें करता है। जब ऐसी हीन बातें करेगा तो इसको क्या होने वाला है? कोई कहता है थोड़ा मुमुक्षु हुआ तो वो कहता है कि भाई मैं यहां तो ठीक है आत्मानुभूति नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं सीधे सीमंदर भगवान के पास जाऊंगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि मनुष्य ही मर के वो मनुष्य गति में जा सकता है। आपको पता है सम्यक दृष्टि मनुष्य मर के मनुष्य नहीं बन सकता, वो देवगति में जाएगा, है ना। तो ये कहता है मैं यहां कुछ नहीं करूंगा, यहां तो खूब स्वाध्याय करूंगा, बस आत्मानुभूति नहीं करना है। क्या करूंगा? यहां से मैं जाऊंगा विदेश क्षेत्र, वहां सीमंदर आदि की दिव्य ध्वनि सुनूंगा और फिर वहां सुन के और दीक्षा ले लूंगा और बिल्कुल सीधा मोक्ष। यार कमाल कर दिया ये तो। कितनी लोग भी सुन के वाह धर्मात्मा है, सीमंदर भगवान के पास जाना चाहता है, लेकिन ये नहीं सोच पा रहा है कि यहां से मर के सीमंदर भगवान के पास जाना चाह रहा है, मतलब मिथ्या दृष्टि मरना चाहता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि मनुष्य ही मर के कर्मभूमि का मनुष्य बन सकता है। यहां भी कर्मभूमि, वहां भी कर्मभूमि। मिथ्या दृष्टि है ना, तो वही वो मर के वहां जा सकता है। और हमारे अधीन थोड़ी कि हम वहीं चले आए, कहीं भी जा सकता है। और ऐसे जीव की कहां गति होगी वो पता ही नहीं है कि नहीं। इसलिए ऐसी भावना नहीं करना कि मैं यहां से जाऊं और सीमंदर भगवान के पास जाऊं। ये भावना अच्छी है कि सीमंदर भगवान का समागम मिले, ये भक्ति है, लेकिन यहां भी तो प्रयत्न करूं। कुंद आचार्य ने यहीं से प्रयत्न किया, यहीं से प्रणाम किया। अब वो बनाव बन गया कि उनको वहां से कोई आया और ले गया और उनकी दिव्य ध्वनि साक्षात सुनने मिल गई, ये बात अलग है। लेकिन उनने ऐसा थोड़ी सोचा था कि कोई वहां पर एक आशीष वचन खिरेगा धर्म वृद्धि का, फिर कोई आएगा और मुझे यहां से ले जाएगा और भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिल जाएगी। ऐसा सोचा था क्या उनने? ऐसी कामना की थी क्या? नहीं, ऐसी कोई कामना नहीं की थी। ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? निश्चय और व्यवहार दोनों से लगाना पड़ेगा। धर्म में और धर्म के फल में परम उत्साह हो वह संवेग है ना, संवेग तथा साधर्मियों से अनुराग। भाई साधर्मियों से अनुराग क्या कह रहे हैं? संवेग है? भाई साधर्मियों से अनुराग धर्म है, साधर्मियों से अनुराग और पंच परमेष्ठियों में प्रीति वह भी संवेग ही है लिखा है। अब यहां तो कोई वो नहीं है ना बात कि नहीं वो कैसे संवेग है, वो कैसे संवेग है। नहीं वो संवेग है ना। जिस नए से बात चलती है वही नए समझना, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है, जो है वो समझना है। तो यहां साधर्मियों से अनुराग। साधर्मी किसको कहते हैं? साधर्मी समान धर्म वाला है, वो साधर्मी है। हम भी वीतरागता के उपासक हैं और अन्य भी जो वीतरागता के उपासक हों वो हमारे साधर्मी हैं। और साधर्मी समान धर्म वाले हैं। अब ये देखता है इसकी साधर्मी तो है लेकिन वो धनवान है और ये निर्धन है, तो ये अच्छा है और वो बुरा है। इसकी संगति करना, इसकी संगति नहीं करना, ये क्या? ये साधर्मी है। ये धनार्धी क्या धनाधर्मी है? क्या नाम बनाएंगे? बना देंगे बाद में, वो व्याकरण के हिसाब से क्या बनेगा वो बनाएंगे। ये धनार्थी है, धनांध है। ये हर जगह उसको धन दिखता है, यहां धर्म नहीं दिख रहा कि देखो उसके अंदर धर्म है, उसके अंदर भी धर्म है, उनके अंदर भी धर्म की श्रद्धा है, वो भी धर्म को पाना चाहते हैं, वो भी वीतरागता के उपासक हैं। ये नहीं दिख रहा। ये देख रहा है कि कौन शरीर से छोटा है, कौन बड़ा है, किसकी उम्र ज्यादा है, किसकी उम्र कम है, कौन धनवान है, कौन निर्धन है, कौन के पास ज्यादा वैभव है, बाह्य पंचेंद्रिय के विषय ज्यादा है, किसके पास कम है। यहां से तुलना करता है, यहां से देखता है। तो ये साधर्मी नहीं है, ये धनार्थी है ना, धनांध है। ये हर जगह धन ही दिखता है इसको और कुछ नहीं दिखता। तो यहां पर ये बात समझना, साधर्मियों से अनुराग। ये साधर्मी में मुनिराज भी हैं, साधर्मी में ये श्रावक भी हैं, एलक जी, छुल्लक जी, आरिका जी, है ना। और साधर्मी में वो प्रतिमाधारी भी हैं
और साधर्मी में समान धर्म वाले, चौथे गुण स्थान वाले भी हैं, ठीक है ना। तो सब साधर्मी हैं और हम सब भी साधर्मी हैं। नहीं है क्या वीतरागता के उपासक? हम सभी वीतराग धर्म को पाना चाहते हैं कि नहीं? भगवान बनना चाहते हैं कि नहीं? हम सभी के मोक्ष पाने की भावना है कि नहीं? उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि नहीं? तो हम सब साधर्मी हुए ना, है कि नहीं? तो साधर्मियों में अनुराग होना चाहिए, यहां भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, ठीक है। साधर्मियों से अनुराग और पंच परमेष्टियों में प्रीति, पंच परमेष्टि में प्रीति हो यहां। तो अब साधर्मियों से अनुराग और पंच परमेष्टियों में प्रीति, यदि ये अलग अलग है तो साधर्मी में समान धर्म वाले गृहस्थ है तो गृहस्थी गृहस्थ ले लो, और पंच परमेष्टि में मुनिराज आ गए, ठीक है ना। तो पंच परमेष्टियों में प्रीति वह भी संवेग ही है, तथा धर्म के फल में अभिलाषा नहीं चाहिए, अभिलाषा नहीं कहना चाहिए। धर्म के फल में अभिलाषा है, मान लो धर्म का फल में उत्साह है ना, ऊपर कहा था अभी, तो उसको अभिलाषा नहीं कहना चाहिए, वो अभिलाषा नहीं कहलाएगी कि चाह है, इच्छा है, ये स्वर्ग चाहता है, ये स्वर्ग चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, वो चाहता तो मोक्ष ही है, लेकिन इस स्वभाव से स्वर्ग मिलेगा। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक स्वर्ग आदि होते हैं, ये भी जानता है कि नहीं वो, और नरक नहीं मिलेगा ये भी जानता है कि नहीं। तो इसको यहां क्या कह रहे हैं पंडित जी? कह रहे हैं कि उसे अभिलाषा नहीं कहना चाहिए, कि धर्म के फल में उसको उत्साह है तो उसको हम अभिलाषा समझने लगे, कामना समझने लगे, है ना, इच्छा समझने लगे, वो नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अभिलाषा तो उसे कहते हैं जिसे इंद्रिय विषयों की चाह हो, जिसे पंचेंद्रिय विषयों की चाह हो, उसको कहते हैं अभिलाषा, ठीक है ना। बाकी को अभिलाषा नहीं कहते, कि ये तो स्वरूप है, ये तो स्वरूप है। भक्तामृत स्तोत्र में कहीं भी कामना नहीं है, कहीं भी कामना नहीं है वहां, लेकिन ये बताया कि जब जीव जो स्तवन करेगा भगवान जिनेंद्र का, तो उसके भवभावांतरों से बंधे हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ये नहीं लिखा एक जगह भी कि भगवान का स्तवन करोगे, भगवान का स्तवन इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे पापों का नाश हो जाएगा, ऐसी कामना नहीं है। अंत में भी मोक्ष लक्ष्मी की बात कही तो कामना नहीं की, भय से मुक्ति की बात कही तो कामना नहीं की। भय मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, वह स्वयं भगवान बन जाता है, ये लिखा है। ये एक जगह भी नहीं लिखा कि ऐसा हो जाए। मोक्ष की भी कामना नहीं की तो दूसरी क्या कामना करेगा, है कि नहीं। तो अभिलाषा किसे कहते हैं ये भी समझना चाहिए। पंचेंद्रिय के विषयों की जो चाह है उसे अभिलाषा कहते हैं, ठीक है ना। धर्म के फल की जो चाह है उसे अभिलाषा नहीं कहते, वो स्वभाव है। और ये पंचेंद्रिय के विषयों की चाह ये अशुभाव है। स्वर्ग में पंचेंद्रिय के विषय मिलेंगे, ये भावना ये अशुभ भाव है, लेकिन इस शुभ भाव के फल में स्वर्गाधिक होंगे ये जानना और ये उत्साह होना कि मैं नरक नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। तो वो भावना को यहां पर अशुभ भाव नहीं कहते, ठीक है। अपने स्वरूप की प्राप्ति में अनुराग को अभिलाष नहीं कहते। अपने स्वरूप की प्राप्ति भी तो हम करना चाहते हैं कि नहीं। हम लोग अपने आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, ये भी तो चाह है। लेकिन 4 प्रकार की इच्छाओं में टोडरमल जी ने लिखा क्या? ये भी लिख देते कि आत्मा के अनुभव की चाह, वो भी एक इच्छा है। वहां अनंतानुबंधी वाली इच्छाएं हैं, ये अनंतानुबंधी वाली इच्छा नहीं है, ये स्वभाव है, ठीक है ना। इसे अभिलाषा नहीं कहा कि आत्मा के अनुभव करना चाहते हो। तो लोग कहने लग गए मैं तो आत्मा हूं ही, अनुभव की चाह क्यों करूं, आत्मा हुई अनुभव की चाह क्यों करूं। मतलब समझ में आ गया मुझे कि तुम्हें अनुभव नहीं है, चाह क्यों करूं। अरे चाह का ये चाह अशुभ भाव थोड़ी है। अनुभव की चाह, आत्मानुभूति की भावना, मोक्ष की भावना, ये शुभ भाव है। और ये
जिसको मोक्ष पाना है उस जीव को इस तरह की भावना होती है, तभी तो वो आगे आगे बढ़ता है कि मैं मोक्ष पाऊं, मैं संसार में न रुलूं। इस तरह की भावना उसको होती है कि नहीं होती है? ये होती है। ये अभिलाषा नहीं कहलाती, ये कामना नहीं कहलाती है। सम्यक दर्शन को आना हो तो आ जाए, मैं तो नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा तत्व हूं कि सम्यक दर्शन जैसी अनंत पर्याय प्रकट हों, तो ऐसा हूं तो अनुभव करो ना। ये बोल के, ये ज्ञानियों ने जो बात कही, ये बोल बोल के स्वच्छंद होता है। जब होना होगा तो हो जाएगा। धन के लिए ऐसा नहीं करता, वहां तो बराबर जाएगा, वहां तो बिल्कुल पूरा गंभीर है। और यहां जब होना होगा तो हो जाएगा। जिस समय से स्वाध्याय भवन में आना होगा तो आ जाएंगे, जब भगवान के दर्शन मिलने होंगे तो मिल ही जाएंगे। ऐसी घटिया सोच करता है और कहता है मैं मुमुक्षु हूं। तो काय का मुमुक्षु है ना? वहां पाप कार्यों में तो पूरा उत्साह है, वो यहां धर्म कार्यों में उत्साह ही नहीं है। और ये कहता है कि उत्साह है, धर्म कार्य में उत्साह है, वो भी तो स्वभाव है और वो है। यहां लिखा वो अभिलाषा नहीं कहते उसको व्यवहार से धर्म कहते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे धर्म और धर्म के फल में जो उत्साह है वह स्वभाव है, संवेग भाव है। ऐसा संवेग भाव सम्यक दृष्टि जीव के होता है। तो ऐसा ये सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह हैं, उन चिन्हों को हमें समझना चाहिए। आज हमने प्रसम और संवेग की चर्चा की, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।